राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो महाराज जो शत्रुजित थे, शत्रुजित के जो बेटा ऋतध्वज, जिनका दूसरा नाम कुवलयासु है, राजकुमार, जिनकी धर्म पत्नी है मदालसा, उनको वो अश्वतर नाम का जो नाग था, उसके जो दोनों बेटे थे, और नागपुत्र जो है उनको अब अपने पिताजी के पास पाताल लोक में ले गई। और राजकुमार उन्हें चकित चकित दृष्टि से निहार रहे थे, उन्हें अत्यंत कुतूहल हो रहा था। उन्होंने आश्चर्य भरी वाणी में कहा, अरे भाई धन्य भाग है, आप तो उपदेव नागकुमार हैं, नाग जो है उपदेव हैं। तो बोले कि आप तो नागकुमार हैं। कृतज्ञता के स्वर में नागपुत्रों ने कहा, नहीं नहीं, हम तो आपके सगे भाई हैं, चलो पिताजी के पास चले। यह कहकर नागकुमार बड़े गौरव से उन्हें अपने मणिजड़ित भवन में ले गए। मणियों से जड़ा हुआ भवन, उसमें ले गए। नागराज अश्वतर एक परम दिव्य महल में एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसमें असंख्यों अमूल्य मणियाँ दम दम करती हुई दमक रही थी। वहाँ कहीं वीणा की ध्वनि हो रही थी, कहीं मधुर मधुर प्रणव का स्वर सुनाई दे रहा था। स्वर्ग से भी बढ़कर पाताल की शोभा देखकर कुमार भौचक्के से रह गए। स्वर्ग से भी बढ़कर पाताल लोक का वैभव है। नागराज के अपार ऐश्वर्य को देखकर उनकी दृष्टि एक एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती थी। उन राजकुमारों ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने पिता की ओर संकेत करके कहा, कुमार यही हमारे पूजनीय पिताजी हैं। और पिताजी से कहा, पिताजी यही हमारे सुहृद राजकुमार कुवलयासु ऋतध्वज हैं। कुमार ने दौड़कर अपना मुकुट से सुशोभित सिर नागराज के पाद पद्मों में रख दिया और उन्हें प्रेमाश्रुओं से भिगो दिया। नागराज ने उठकर बड़ी कठिनता से राजकुमार को उठाकर छाती से लगाया और वे बड़ी देर तक उन्हें हृदय से चिपकाए रहे। कुछ प्रेमावेग कम होने पर उन्होंने कुमार के सिर को सूंघा, उनके बालों को सहलाया, पीठ को थपथपाया और भांति भांति के आशीर्वाद दिए। कुमार सिर नीचा किए हुए चुपचाप नागराज के चरणों के समीप बैठे थे। नागराज ने उनका संकोच दूर करते हुए कहा, बेटा देखो, ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ संकोच की बात नहीं, भीतर जाओ, अपनी माता को प्रणाम करो, स्नान आदि से निवृत्त हो, फिर साथ साथ भोजन करेंगे और तुमसे कुछ प्रेम की बातें करेंगे। यह कहकर उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, कुमार को भीतर ले जाओ भैया। बहुत अच्छा कहकर कुमारों ने स्वीकार किया। फिर तीनों हंसते खेलते हंसी विनोद की बातें करते भीतर गए। माता के पैरों में तीनों पड़ गए। तीनों को ही माता ने बड़े स्नेह से उठाया, उनका मुंह चूमा और प्यार किया। फिर तीनों ने स्नान किया, चंदन अंगराग लगाया, तब तक प्रसाद तैयार हो गया। पिता के साथ तीनों ने बैठकर सुखपूर्वक भोजन किया। कुमार ने देखा, इस घर का कण कण मुझे प्रेम में नहला रहा है। वे वहाँ प्रेम में सराबुर हो गए। इतना प्रेम उन्हें पहले कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ था। भोजनोपरांत नागराज अपनी बैठक में एक बहुमूल्य गलीचे पर बैठे। तीनों कुमार भी उनके चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। नागराज ने सिर झुकाए कुमार को बलपूर्वक अपने समीप खींचकर अपनी गोद में बिठाकर उनके मुंह को थपथपाते हुए कहा, बेटा देखो, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम मेरे यहाँ आए हो। तुम्हें जो भी प्यारी वस्तु लगे वह मुझसे मांग लो। सिकुचाते हुए कुमार ने कहा, पिताजी आप ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे मांगने की क्या आवश्यकता है। याचना तो कंगाल करते हैं, दरिद्र के पुत्र हाथ फैलाते हैं। मेरे एक पिता समस्त भूमंडल का शासन कर रहे हैं, दूसरे पिता पाताल के राजा हैं। मैं तो दोनों की संपत्ति का अधीश्वर हूँ। मैंने आज क्या नहीं पाया, अपने मुकुट से जो आपके युगल चरणों का स्पर्श किया, उसी से मेरे सब पाप धुल गए। मानो मैंने तीनों भुवन का राज्य पा लिया। हंसते हुए नागराज ने कहा, नहीं भैया, आज मुझे तुम्हें कुछ देना है। इन मणियों में से जो तुम्हें प्रिय लगे उन्हें तुम छांट लो। कुमार ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य ही है, किंतु मणियाँ तो आपके पृथ्वी के घर में भी पर्याप्त हैं। वो हमारा जो घर है पृथ्वी में, वो भी आपका ही है, वहाँ भी मणियाँ बहुत हैं। देवता होकर भी आपके
आपने मेरे सिर को सूंघा और मुझे अपने हृदय से लगाया, क्या यह करोड़ों मणियों से बढ़कर मेरा आदर नहीं है? नागराज हंस पड़े और बोले, अच्छा, वस्त्र आभूषण जो चाहो मांग लो। कुमार बोला, अब मैं क्या कहूँ, जो आप दें वही लूँगा। अश्वत्र बोले, नहीं भाई देना नहीं, नहीं भाई देना नहीं, तुम्हें जिसकी इच्छा हो वह कहो। धन रतन वाहन वस्त्र आभूषण नहीं लेते हो तो सुंदरी सी बहू लो। धन रत्न वाहन वस्त्र आभूषण नहीं लेते हो तो सुंदरी सी बहू तो लोगे। यह सुनकर कुमार लज्जित हुए, उन्होंने संकोच से सिर नीचा कर लिया। तब नागराज के पुत्रों ने कहा, हाँ पिताजी, इनकी एक पत्नी मदालसा थी, यदि आप उसे किसी तरह से दे सकें तो दे दें, उसे पाकर ये परम प्रसन्न होंगे। हंसते हुए नागराज ने कहा, हाँ दे क्यों नहीं सकते, किंतु ये अपनी पत्नी को पहचान भी लेंगे? कुमारों ने शीघ्रता से कहा, हाँ पिताजी, अवश्य पहचान लेंगे। फिर कुमार से बोले, क्यों जी, तुम अपनी बहू को पहचान लोगे ना? कुमार अत्यंत आश्चर्य और कुतूहल के साथ नागराज और कुमारों की ओर देखकर हंस पड़े। उसी समय नागराज ने पुकारा, मदालसा, बेटी मदालसा। इस शब्द को सुनते ही छम छम करती हुई एक अत्यंत सुंदरी युवती भीतर के पर्दे को हटाकर निकली। राजकुमार उसे देखते ही बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। बीच में ही नागराज ने उन्हें रोककर कहा, मैं ये क्या हैं, ये क्या करते हैं? इतनी उतावली उचित नहीं, पहले मेरी बात सुनो। जब मैं इसे दूं तब ग्रहण करना। यह सुनकर कुमार लज्जित हुए, उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था, प्रेमाश्रुओं से उनका मुख भीग रहा था, आनंद की अधिकता से उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा था। उन्हें अपने समीप बैठाकर नागराज ने आदि से अंत तक सब कथा सुनाई। उसे सुनकर कुमार परम प्रसन्न हुए। तब विधिवत उन्होंने मदालसा को पुनः ग्रहण किया। उन्होंने ज्यों ही अपने अश्व को स्मरण किया, त्यों ही वह हिनहिनाता हुआ उनके समीप आ गया। नागराज ने मदालसा और कुमार का अत्यधिक स्वागत सत्कार किया। उन दोनों को बहुमूल्य वस्त्राभूषण और मणि रत्न प्रदान किए। नागराज की दी हुई उन सभी वस्तुओं को लेकर तथा उनके पाद पद्मों में प्रणाम करके मदालसा को घोड़े पर चढ़ाकर कुमार पुनः पाताल से पृथ्वी पर आए। नगर निवासियों ने जब मदालसा के साथ राजकुमार को देखा तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। घर घर उत्सव होने लगे, सभी आनंद में विभोर होकर नाचने लगे, सूत मागध बंदी स्तुति करने लगे। माता पिता ने जब इस समाचार को सुना तो वे प्रेम के आवेग में बेसुध हो गए। मदालसा को माता ने बार बार छाती से लगाया, उसे अनेक अनेक आशीर्वाद दिए। मदालसा ने भी अपनी सास और ससुर के पैर छुए। उस समय उन्हें जो प्रसन्नता हुई वह अवर्णनीय थी, लेखनी उसे व्यक्त करने में सर्वथा असमर्थ है। सूत जी कहते हैं, मुनियों, कुछ काल के पश्चात महाराज शत्रुजित परलोकवासी हुए। तब प्रजा के लोगों ने कुवलयाश्व ऋतध्वज को ही राजा बनाया। महाराज ऋतध्वज धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते रहे। कालांतर में ब्रह्मवादिनी मदालसा देवी के गर्भ से विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन और अलर्क ये 4 पुत्र हुए। विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन और अलर्क ये 4 पुत्र हुए। इनमें से प्रथम 3 तो माता के उपदेश से गृह त्यागी विरागी बाबाजी बन गए। केवल महाराज अलर्क गृहस्थ हुए, अंत में वे भी त्यागी बन गए। यह सुनकर शौनक जी ने पूछा, सूत जी, मदालसा देवी ने अपने पुत्रों को कैसा उपदेश दिया जिससे सबके सब घर त्यागी विरागी बन गए? महाराज अलर्क कैसे गृही बने और उन्हें अंत में ज्ञान हुआ? कृपया मदालसा देवी और महाराज अलर्क के संबंध में हमें विस्तार से बतावें। यह सुनकर सूत जी बोले, अच्छी बात है महाराज। अब मैं मदालसा देवी ने अपने पुत्रों को कैसे ज्ञानोपदेश दिया तथा उनके सबसे छोटे पुत्र अलर्क कैसे गृहस्थी बनकर अंत में ज्ञानी हुए, इस प्रसंग को सुनाता हूँ, आप सावधान होकर श्रवण करें। नाग अश्वतर पुत्र ऋतध्वज के प्रेमी अति, करिवे प्रत्युपकार करी सुत पितु मिली सम्मति। पितु मदालसा फेरी तपस्या करी प्रगटाई, कुमर पताल बुलाई प्रिया फिर तिननि मिलाई। पाई परस्पर प्रिया प्रिय अति प्रसन्न दोबु भये, पितु प्रयाण सुरपुर कर्यो भूपरि तध्वज हो गए। जय जय श्यामा
जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।